ध्यान से सुनना अब। तो हम सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट में, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो मेन फोकस एसिड और बेस पे देख लो पहले, एसिड पे खासकर, कि एसिड के बारे में आपको कोई पूछेगा तो सबसे पहले आपके माइंड में एसिड आता है, तो एसिड जलाता है, और जलाने को बोलते हैं यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में कोरोड करना, सरफेस को ईटन अप करना। यानी कि एसिड किसी भी सरफेस पे गिरा, मान लो इस पेन पे एसिड गिरा, तो इसके सरफेस को धीरे धीरे ईटन अप करेगा, सरफेस को कोरोड कर देगा, खा जाएगा, और उसे आप लोग बोलते हैं बर्निंग प्रॉपर्टी। हाँ, जब कोरोड कर रहा होगा उससे थोड़ा हीट ज्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो बर्न भी करेगा, पर फ्लेम वाला नहीं, वो कोरोड करना बोलता है। फ्लेम वाला जब नहीं है तो कोरोड करना बोलेंगे, कि कोरोड करेगा, सरफेस को ईटन अप करेगा। तो आप लोग के माइंड में एसिड का मतलब नॉर्मली ये होता है, और ज्यादा अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आपको ये पता है कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, या एसिड का टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। लेकिन अब टेस्ट HCl को तो, स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट करके नहीं देख सकते ना, वरना जीभ ही जल जाएगा। तो हम वीक एसिड की बात करते हैं उस समय, जो टेस्ट की बात हो रही है कि टेस्ट खट्टा होता है, तो वीक एसिड। वीक एसिड कौन से होते हैं? जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट, जैसे सिट्रिक एसिड, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट यानी लेमन ले लिया, ऑरेंजेस ले लिए, ये जो खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है, तो सिट्रस फ्रूट। अब उसमें तो एसिड का नॉर्मली हमें टेस्ट और ये सब पता है थोड़ा बहुत, लेकिन एसिड के बारे में अगर आपसे कोई आपसे पूछेगा तो केमिकली, हम केमिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकली जानना पड़ेगा। तो एसिड के आपको 3 नेम याद होने चाहिए। पहला, फर्स्ट नेम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक acid, and third one is hydrochloric acid, sulfuric acid, and third one is nitric acid, nitric acid। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। देखो, जिसने अगर फर्स्ट चैप्टर मेरे से नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री का, तो थोड़ा बहुत उसे फॉर्मूले बनाने में दिक्कत होगा, पर कोई नहीं, अभी फिलहाल थोड़ा सा लर्न कर लेना, जब दोबारा फर्स्ट करेंगे उसमें रिवीजन में आ जाएगा। लेकिन मेन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट इज HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और नाइट्रिक एसिड का HNO3, ठीक है। अब इसमें HNO3, अब इसमें ये 3 जो एसिड्स हैं वो तीनों के तीनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर इसको आपने जीभ पे रखा तो जीभ ही जल जाएगा, टेस्ट वेस्ट नहीं आने वाला, जीभ ही जल जाएगा। तो मेन बात है, जब भी आपसे अगर कोई मैं बोलूं कि 3 एग्जांपल दे दो एसिड के, या एसिड का रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से करवाने को बोल दो कि एसिड का रिएक्शन इससे करना, तो एसिड कौन सा लोगे? तो आप HCl, H2SO4 या HNO3 में से, तीनों में से कोई केमिकली रिएक्ट करवाओगे, इन तीनों में से कोई लोगे, ठीक है। इनके अलावा और एसिड होते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं, पर मेनली केमिकल रिएक्शन में आप ये 3 याद कर लो, 3 से कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन आया एसिड होता क्या है, तो ये टेस्ट वेस्ट जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड की। बोल रहे टेस्ट खट्टा है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, तो बोल रहे इसका रिएक्शन इससे करा है तो ये फॉर्म होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन एसिड के बारे में अगर कोई पूछे तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है एसिड समझने का। मान लो मैंने HCl गैस फॉर्म में लिया, HCl गैस फॉर्म में लिया, और इस गैस फॉर्म में HCl लेने के बाद एक डब्बे में, एक कंटेनर में, एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब बड़े से डब्बे में HCl गैस फॉर्म में लिया, और उसमें ये पेन बिल्कुल सूखा करके रख दिया, बिल्कुल मॉइस्चर है ही नहीं, मॉइस्चर इन वाटर के अमाउंट है ही नहीं वहां पे। तो उस समय HCl में मैंने ये पेन डाला, पर ये पेन को कोई हार्म नहीं होने वाला है, इस पेन को कोई हार्म नहीं होने वाला। तो HCl इसे बर्निंग प्रॉपर्टी नहीं देगा, HCl इसका सरफेस हीटन अप नहीं कर रहा है, क्योंकि HCl उस समय एसिड नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसे पानी में डुबोया, पानी में घोला, पानी की अमाउंट इस पे चिपक गया, अब उसी गैसेस फॉर्म में, उसी गैस वाले डब्बे में इसमें पानी के साथ घोल के अब डाला, तो अब HCl जो है पानी की वजह से, पानी से रिएक्ट करेगा, और पानी से रिएक्ट करने के बाद उसमें H+ आयन फॉर्म होंगे, अब उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी आ गई, तो अब इसे सरफेस को कोरोड करेगा। तो एसिड शो acidic properties, acids are acid only when water is present, in presence of water,
ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी HCl जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, HCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl प्लस वाटर, तो इससे क्या फॉर्म होगा, H प्लस आयन फॉर्म होगा। H2SO4 गैसेस फॉर्म में कोई हार्मफुल नहीं है, पर वाटर के प्रेजेंस में H2O की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, H प्लस आयन फॉर्म करेगा, HNO3 फॉर्म करेगा। अगर मैं बोल दूं एक CH3COOH, CH3COOH भी H2O की प्रेजेंस में ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, H प्लस आयन फॉर्म कर रहा है। तो ये जो जो H प्लस आयन फॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे एसिड हैं। तो दोज केमिकल्स जैसे HCl, H2SO4, CH3COH सब में हाइड्रोजन है और सब वाटर के साथ रिएक्ट करके H प्लस आयन फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने एक और लिया ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन है, H12 है। मैंने इसको भी पानी में घोला लेकिन इससे H प्लस आयन फॉर्म नहीं हुआ, इससे H प्लस आयन फॉर्म नहीं हुआ। तो जब तक H प्लस आयन फॉर्म नहीं हुआ तो ग्लूकोज में पानी डाला, अब उसमें ये डाल रहा हूं तो ये कोरोड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझे हम कि वो केमिकल्स जो वाटर के प्रेजेंस में H प्लस आयन फॉर्म करें, those chemical which form H plus ion in the presence of water are acids। एसिड है हमारे लिए वो। तो एसिड क्या होंगे, गैसेस फॉर्म में एसिड है पर एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो होने वाला क्योंकि उस समय एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर पा रहा है, वाटर है ही नहीं। पर वाटर जैसे ही करते हो, जैसे ही उसमें वाटर की अमाउंट आ गई, प्रेजेंस ऑफ वाटर हो गया, वैसे H प्लस आयन आ गया, यानी प्योर एसिड अब एसिड हो गया, अब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो एसिड की डेफिनेशन, अगर एसिड के बारे में किसी ने पूछा तो आप लोग ये नहीं बोलोगे ब्लू लिटमस टू रेड, या ये नहीं बोलोगे खट्टा स्वाद, वो प्रॉपर्टीज है। पर एसिड के बारे में अगर कोई पूछे तो अच्छा ये लगेगा कि आप बोलोगे क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर those chemical which form in the those chemical which form H plus ion in the presence of water are acids, those chemical which do not form H plus ion in the presence of water are not acid। अब एसिड के नहीं है तो क्या, तो और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बट अभी फिलहाल एसिड तो नहीं है। ठीक है, तो अब से ये मेन चीज याद रखना, एसिड के बारे में बोला जाए तो H प्लस आयन फॉर्म करता है, एसिड के बारे में बोला जाए तो H प्लस आयन फॉर्म करता है। अब H प्लस आयन ही सिर्फ, तो परसों ये भी बताया था है ना कि H प्लस आयन के अलावा क्या क्या फॉर्म हो सकता है। H प्लस आयन के अलावा तो यहाँ पे ध्यान दो, H प्लस आयन के अलावा एक और चीज बोल सकते हैं बस। मान लो HCl से क्या फॉर्म होगा, ऑब्वियस है वाटर के प्रेजेंस में HCl से फॉर्म होगा H प्लस आयन। अब यही H प्लस आयन इस वाटर से कंबाइन हो सकता है, HCl से निकला H प्लस आयन, तो ये H प्लस आयन जो है इस वाटर से कंबाइन होके H3O आयन बना सकता है, लेकिन 1 प्लस का। वाटर वैसे जल्दी न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक H प्लस आयन मिला ना तो हाँ उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो H3O। और H3O आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये आयन ही है अभी। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, अगर ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है आयन है, अगर कोई नेगेटिव वाला आ गया ना फट से उससे रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन बोल रहे हैं कि आप H प्लस आयन बोल रहे हो, हाइड्रोनियम आयन बोल रहे हो, क्लोरीन कहाँ गया, तो क्लोरीन अलग है, क्लोरीन अभी अलग है। मेन बात हो रहा है कि एसिड कब होगा, तो जो केमिकल H प्लस आयन फॉर्म करेंगे वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम भी फॉर्म कर सकते हैं। तो दोज केमिकल विच फॉर्म H प्लस आयन और एक नया आ गया ना हाइड्रोनियम आयन, या तो H प्लस आयन बोल दो या हाइड्रोनियम आयन बोल दो। तो दोज केमिकल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर्म हाइड्रोनियम आयन और एसिड, हाइड्रोनियम आयन वाले भी एसिड ही होते हैं। ठीक है, मान लो H2SO4 है, H2SO4 को पानी की प्रेजेंस में रख दिया तो जरूरी है H प्लस आयन फॉर्म हो, यहाँ से H प्लस आयन इससे भी तो जुड़ सकता है, तो सीधा बोल सकते हैं हाँ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है, तो 1 प्लस का हाइड्रोनियम। और बोल रहे SO4 कहाँ गया, SO4 H3O 1 प्लस का हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया, बोल रहे SO4, तो SO4 2 नेगेटिव अलग रहेगा, SO4 का 2 नेगेटिव अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। लेकिन मेन बात है हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन फॉर्म हो गए तो वो एसिड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूं एसिड को बताओ एसिड क्या है, तो आप बोलोगे दोस केमिकल्स, वो केमिकल जो फॉर्म करे विच फॉर्म H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आर एसिड्स, और इसमें एसिड्स होते हैं। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा, एक बार पॉज कर देता हूँ फिर।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैंने 3 एसिड्स अगर पकड़े, कौन कौन से, फिर से सुन लो। एक एसिड पकड़ा HCl, एक पकड़ा दो ही पकड़े HCOH। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HCOH इसलिए बता रहा हूँ फॉर्मिक एसिड। कहाँ पे होता है? एंट स्टिंग में, एंट चींटियों में। ठीक है, HCOH इज फॉर्मिक एसिड मान लो। तो ये हो गया। अब दोनों में एसिड दोनों है, लेकिन HCl को आप खा पी नहीं सकते, HCl स्ट्रॉन्ग है और HCOH वीक है। अब आपको फर्क कैसे पता चलेगा, ये मेन क्वेश्चन है। आपको फर्क कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? तो एक तो है भाई स्ट्रॉन्ग वीक जानना है, सिंपल, अपने हाथ पे रखो, डाल दो हाथ पे, हाथ जल गया तो ठीक है, वरना वीक है। लेकिन हाथ नहीं बोले, इतना बेवकूफ थोड़ी है, हम पेपर पे ना डाल दें, तो पेपर पे डाल दो, ठीक है, अगर जल गया तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं जला तो वीक है। अब वो पेपर जल गया, स्ट्रॉन्ग है, और फॉर्मिक एसिड में नहीं जलेगा, वीक है। अब इसकी पावर भी जाननी है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। HCl और H2SO4 में कौन स्ट्रॉन्ग है? HNO3 तीनों थे स्ट्रॉन्ग, तीनों थे, पर कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग कौन है, और सबसे इन तीनों में सब वीक कौन है, या सबसे वीक एसिड कौन सा है, वो जानना है। तो आप लोग क्या देखते हो, HCl मान लो, HCl को पानी में डाला, अगर 500 HCl के अमाउंट है और 500 का 500 H प्लस आयन फॉर्म हो गया, 500 का 500 H प्लस आयन फॉर्म हो गए, इसे बोलते हैं कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। या 1000 HCl है और 1000 का 1000 H प्लस आयन फॉर्म हो गया, इसे बोलते हैं कंप्लीटली आयोनाइज। तो जो कंप्लीटली आयोनाइज होके और ज्यादा H प्लस आयन फॉर्म करे, ज्यादा H प्लस आयन फॉर्म करे, मान लो HCl का एक ड्रॉप डाला और HCOH का यानी फॉर्मिक एसिड का एक ड्रॉप डाला, इससे ज्यादा H प्लस आयन फॉर्म हो गए और उससे बहुत कम हो गए। तो जिससे जितना ज्यादा H प्लस आयन फॉर्म होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर आपसे पूछा गया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो आपका कीवर्ड आ गया कंप्लीटली आयोनाइज। और किसके कब कंप्लीटली आयोनाइज होगा? आयन का फॉर्म होता है ऑन रिएक्शन विद वाटर। तो दोज एसिड्स व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज्ड ऑन रिएक्शन विद वाटर आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड दोज, जैसे फॉर्मिक एसिड है, मैंने फॉर्मिक एसिड में 500 HCOH पकड़ा, लेकिन ये 500 का सिर्फ 50 H प्लस आयन फॉर्म हुए, 50 बहुत कम है ना, 10 टाइम्स कम, तो इसका 10 टाइम्स वीकनेस है। मान लो बस 10 ही हो रहे, 10 H प्लस आयन फॉर्म हो रहे, तो ये तो पार्शियली आयोनाइज हो रहा। 500 में से सिर्फ 10 H प्लस आयन फॉर्म हुए, बाकी 490 फॉर्म ही नहीं हुए, मतलब 490 तो फॉर्म ही नहीं हुए, तो H प्लस आयन फॉर्म ही नहीं हो रहा इतना ज्यादा। तो जब H प्लस आयन नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं पार्शियली आयोनाइज। आयोनाइज तो हो रहा है, थोड़ा सा तो आयोनाइज हुआ है, लेकिन पार्शियली, पार्शियली आयोनाइज। तो जो पार्शियली आयोनाइज हो उसे बोलते हैं वीक एसिड, वीक एसिड। तो फिर से सुन लो, अगर आपसे पूछा गया एसिड क्या है, तो H प्लस आयन फॉर्म होंगे, दोज केमिकल जिनसे आफ्टर रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स H प्लस आयन आर एसिड। बट दोज एसिड which completely ionize on reaction with water, जो completely H plus ion form करे, are strong acid, and those acid which partially ionize on reaction with water are weak acid। बोल रहे strong acid के नाम बताओ, strong acid के नाम। तो strong acid के नाम देखते हैं। strong acid, तो all mineral acids are, all mineral acid, जितने भी आपको mineral acids मिल जाए ना, मिनरल एसिड जिसे मिनरल से आपने चुना और खुद बनाया, या मिनरल्स में बना बनाया मिल गया, ठीक है, मिनरल से, मिनरल यानी कि अर्थ के, अर्थ से डग आउट करके निकाला या कुछ भी करके, तो ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जांपल आपको दे दिए, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद कराए थे मैंने, HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये तीनों के तीनों मिनरल एसिड है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक और मिनरल एसिड है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। एक और मिनरल एसिड है, कौन सा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। पर ये बेचारा ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बहुत वीक है, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। तो एक मिनरल एसिड बताओ, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पर है बेचारा वीक, तो वो कौन सा है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है
जो होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग बट है तो वीक, H2CO3। ठीक है, तो फिलहाल मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग वाले लिख दिए, ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जांपल ये रहे। और बोल रहे स्ट्रॉन्ग तो हो गया, वीक वाले बताओ, वीक एसिड कौन से? तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड में ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। एग्जांपल दो, बोल रहे एग्जांपल दो, तो अभी दिया ना एक फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड CH3COOH। अब आपको फॉर्मिक एसिड, एक्सिडिक एसिड के अलावा लैक्टिक एसिड हो गया, जो लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? कर्ड में। दूध अगर ऐसी रखे रखो तो धीरे धीरे खट्टा होने लग जाता है, खट्टा यानी स्वाद खट्टा, यानी कि एसिड है। और कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड टैमरिंड में होता है ना। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो, है ना, टमाटर भी तो खट्टे होते हैं, तो टोमेटोज में होता है। तो ये सारे आपके एसिड हो गए। तो फिलहाल मैंने ये बताया एसिड के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे एसिड क्या है तो आप खट्टा बट्टा मत बोल देना। अंकिता ठीक है, सब ध्यान से सुनना। एसिड क्या है? तो दोज केमिकल ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म H+ आयन आर एसिड। Strong क्या है? Those acids which completely ionize on reaction with water are strong acid, which partially ionize on reaction with water weak acid। और example all mineral acid, जितने भी मिनरल से आप चुन चुन के बना रहे हो ना, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और बोलेंगे बहुत सारे, 3 याद करो ना बस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, HCl H2SO4 और HNO3। और वीक एसिड बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें खाओगे जिसमें आपको खट्टा लगेगा, तो सब में एसिड है। और तो वो कौन कौन से एग्जांपल है? फॉर्मिक एसिड चींटियों में होता है, फिर लैक्टिक एसिड दूध वगैरह, मिल्क को कर्ड में होता है, मिल्क नहीं होता, मिल्क खट्टा नहीं होता, कर्ड में होता है। फिर टार्टेरिक एसिड टैमरिंड में होता है, फिर ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में होता है, ये सारी चीजें, तो वो वीक एसिड है। ठीक है, और इसीलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब पता है ना, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स, तो जैसे कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जैसे हम ह्यूमंस हैं, उसमें हमारे में एसिड है HCl, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर मैक्सिमम में ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? पूछ